नमस्ते बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतर तरीके से चल रही होगी। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम प्रकाश विद्युत प्रभाव तथा द्रव्य तरंग वाले चैप्टर से ऐसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कराने वाले हैं जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन पिछले 5 साल के अंदर किसी न किसी बोर्ड पेपर सेट में पूछा गया है। तो बच्चों, यदि आप प्रकाश विद्युत प्रभाव के मैराथन क्लास का वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियोज को एक बार जरूर देख लीजिए ताकि आपके हर एक टॉपिक के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, आपको सारे के सारे फार्मूले क्लियर हो जाएं और इस चैप्टर के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस लगाने में आपको थोड़ा भी तकलीफ न हो। तो बच्चों, इस चैप्टर का एक पार्ट का न्यूमेरिकल क्वेश्चन का वीडियो अपलोड हो चुका है। यदि बच्चों उस वीडियोज को आप नहीं देखे हैं तो आप उस वीडियोज को भी देख लें ताकि इस चैप्टर के हर एक टाइप का न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कवर हो जाए। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का पहला न्यूमेरिकल। तो क्या है पहला न्यूमेरिकल? एक धातु की कार्यफलन क्या है? कार्यफलन 2.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और 500 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य के एक वर्णीय प्रकाश से प्रदीप्त है। गणना कीजिए देहली तरंगदैर्ध्य, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा और निरोधी विभव। तो बच्चों, हम कुछ फार्मूलों को बता देते हैं जो आज के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में यूज होने वाले हैं। अब आप जानो, सबसे पहले आप जानोगे जो कार्यफलन होता है, कार्यफलन W बराबर होता है बच्चों h न्यू जीरो। न्यू जीरो क्या है? देहली आवृत्ति है। क्या है? देहली आवृत्ति है। जिन बच्चों को ये सब फार्मूले नहीं पता होंगे वो लोग नोट कर लेंगे, या तो आप मैराथन क्लास का वीडियो देख लो, वहां पे हर एक फार्मूला को डिराइव करके आपको हम समझाए हैं। ठीक है, अब आप देखो तो W बराबर हो जाएगा h और न्यू जीरो का जो फार्मूला होता है बच्चों वो होता है C बटे लैम्डा जीरो। लैम्डा जीरो क्या है आपका? देहली तरंगदैर्ध्य। क्लियर? और आइंस्टीन का जो विद्युत समीकरण है वो आपका होता है E बराबर W प्लस ई के। E है आपकी फोटॉन की ऊर्जा। तो बच्चों, फोटॉन की जो ऊर्जा होती है वो आपका होता है h न्यू। कार्यफलन का जो मान होता है वो आपका होता है h न्यू जीरो और ये बच्चों क्या है? गतिज ऊर्जा है। यदि प्रश्न में निरोधी विभव दिया हुआ है तो निरोधी विभव को हम V0 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, नहीं पता होगा तो नोट कर लेना। तो इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा होती है निरोधी विभव के रूप में वो आपका होता है EV0। क्लियर? इन सभी फार्मूलों को आप नोट कर लीजिए, तब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्लियर? तो बच्चों, प्रश्न में दे रखा है कि कार्यफलन आपका 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। कार्यफलन W बराबर दिया है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और बच्चों कह रहा है कि 5000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य के एक वर्णीय प्रकाश से प्रदीप्त है। ठीक है, तो बच्चों तरंगदैर्ध्य का जो मान दिया है वो आपका दिया है 5000 एंगस्ट्रॉम। अब आप क्या करो, एंगस्ट्रॉम को मीटर में चेंज कर लो। तो बच्चों, जब आप एंगस्ट्रॉम को मीटर में चेंज करते हैं तो 10 पे -10 से गुणा करते हैं। ठीक है, तो 5000 को आप क्या लिख सकते हो? 5 गुणे 10 पे 3 गुणे 10 पे -10 मीटर। क्लियर? अब आप ध्यान दो, तो ये हो जाएगा 5 गुणे बेस से में पावर ऐड होगा, तो पावर ऐड होगा बच्चों तो 10 पे -7 मीटर हो जाएगा। कई बार हम एंगस्ट्रॉम को मीटर में चेंज करके दिखा चुके हैं। ठीक है, अब आप ध्यान दो, पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि देहली तरंगदैर्ध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बच्चों कार्यफलन का जो फार्मूला होता है वो होता है h न्यू। h न्यू क्या है? न्यू आपका देहली आवृत्ति है और h आपका क्या है? प्लांक नियतांक है। ठीक है, अब आप ध्यान दो, तो न्यू का जो बच्चों फार्मूला होता है वो आपका होता है C बटे लैम्डा जीरो और लैम्डा जीरो आपका है देहली तरंगदैर्ध्य। तो देहली तरंगदैर्ध्य का मान हमें निकालना है, तो लैम्डा जीरो को आप इधर ट्रांसफर कर दो, बराबर हो जाएगा HC अपान W। W क्या है बच्चों? कार्यफलन। अब आप ध्यान दो, तो लैम्डा जीरो बराबर H है प्लांक नियतांक और प्लांक नियतांक का मान होता है 6.6 गुणे 10 पे -34। C है बच्चों फोटॉन की चाल और फोटॉन की चाल होता है 3 गुणे 10 पे 8 अपान W। कार्यफलन है, कार्यफलन का मान बच्चों दे रखा है 2.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर? अब आप ध्यान दो, लैम्डा जीरो ये हो जाएगा 6.6 गुणे
10 पे माइनस 34 गुणे 3 गुणे 10 पे 8। क्लियर। अब आप ध्यान दो, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आप जूल में बदल लो। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 1.6 गुणे 10 पे माइनस 19 से गुणा करते हैं, ये जूल में बदल गया कार्यफलन। ठीक, अब आप इसे कैलकुलेट करो तो जो तरंगदैर्ध्य की वैल्यू निकलेगी वो मीटर में निकल जाएगी। ठीक, अब आप ध्यान दो तो क्या कह रहा है, देखिए एक अंक के पहले दशमलव, एक अंक के पहले दशमलव, यहां से दशमलव हट गया, यहां से दशमलव हट गया, तो बच्चों ये हो गया 66 गुणे क्या हो गया 3, बेस सेम पावर ऐड, तो -34 में +8 को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा -26। अब बच्चों यहाँ 10 पे -19 दे रखा है, -19 को आप ऊपर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा 10 पे +19 अपान नीचे, ये हो जाएगा 2 गुणे 16। क्लियर, क्या हो गया 2 गुणे 16। अब आप क्या कर सकते हो, 2 से इसको कट कर दो, 2 3 6, 2 3 6 और 2 बटे बच्चों क्या हो गया 16, क्या हो गया 16। अब ध्यान दो तो ये हो जाएगा 33 गुणे 3 गुणे बेस सेम पावर ऐड, ठीक है, तो -26 में -19 को आप ऐड करोगे तो ये आपका हो जाएगा 10 पे -7 और नीचे बच्चों हो जाएगा 8 दूना 16, तो लैम्डा 0 बराबर हो जाएगा 33 यहाँ हो जाएगा 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9 गुणे 10 पे -7 बटे हो गया 16। अब आप क्या करेंगे, 99 में 16 से क्या करेंगे भाग देंगे, तो बच्चों ये हो जाएगा 99 और यहाँ हो गया 16। ठीक है, तो 16 छक्के क्या होता है बच्चों 96, 9 में से 6 गया 3 गुणे यहाँ दशमलव लगा देंगे 0, तो 16 एक कम हो गया 16, 10 में से 6 गया 4, ठीक है, और 2 में से 1 गया बच्चों 1 0। ठीक, तो 16 8 क्या होता है 128, तो 10 में से 8 गया बच्चों क्या हो जाएगा 2 और 3 में से 2 गया 1 और ये कैंसिल हो गया 0। ठीक है, तो 16 सतह हो जाएगा 112। कैसे, 7 छक 42 को 2 हासिल 4, 7 एकम 7 4 11, तो 10 में से 2 गया बच्चों क्या हो जाएगा 8। ठीक है, ये सब कैंसिल हो जाएगा, अब यहाँ हो जाएगा 0, तो बच्चों ये हो जाएगा 16 25 80। क्लियर, तो जब आप 99 में 16 से भाग देंगे तो लैम्डा 0 बराबर आ जाएगा 6.1875 गुणे 10 पे पावर -7 मीटर, क्या हो जाएगा 10 पे पावर -7 मीटर। तो बच्चों अब आप क्या करो, एंगस्ट्रॉम को अब आप क्या करो तरंगदैर्ध्य को एंगस्ट्रॉम में बदल दो। तो आपको पता है कि 1 मीटर में बच्चों होता है 10 पे +10 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, इस भाग को हम इरेज कर दे रहे हैं। अब आप ध्यान दो 1 मीटर में कितना होता है 10 पे पावर 10 एंगस्ट्रॉम, तो लैम्डा 0 बराबर हो जाएगा 6.1875 10 पे -7 गुणे 10 पे +10 एंगस्ट्रॉम। ठीक, अब आप ध्यान दो तो लैम्डा 0 बराबर हो जाएगा 6.1875 बेस से में पावर ऐड होगा। ठीक है, तो -7 में +10 को ऐड करोगे बच्चों तो ये हो जाएगा +3 एंगस्ट्रॉम। अब आप ध्यान दो 6.1875 10 पे 3 को लिख देंगे 1000। ठीक है, यदि आप 6.1875 में 1000 से गुणा करेंगे तो बच्चों 0.3 अंक खिसक जाएगा और ये हो जाएगा 6187.5 एंगस्ट्रॉम। तो बच्चों देहली तरंगदैर्ध्य का मान निकल के आ गया 6187.5 एंगस्ट्रॉम। इसे आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आपको बताते हैं कि प्रकाश इलेक्ट्रॉन की हम गतिज ऊर्जा कैसे निकालेंगे। क्लियर, तो बच्चों देहली तरंगदैर्ध्य निकालने के बाद अब हम निकालेंगे प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा। आपको हम सबसे पहले बता दें कि जो आइंस्टीन का समीकरण होता है वो E बराबर होता है W + E के। ठीक है, तो बच्चों E के क्या है, गतिज ऊर्जा है प्रकाश इलेक्ट्रॉन की, और प्रकाश इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा हो जाएगी E - W बराबर E के, या आप इसे लिख सकते हैं E के बराबर E - W। इसे आप बना लो समीकरण नंबर 1। तो बच्चों
कार्यफलन का मान आपका दे रखा है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यदि आप ई क्या है, फोटॉन की ऊर्जा है, फोटॉन की ऊर्जा यदि आप निकाल लेते हो तो प्रकाश इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बड़े आराम से आप निकाल लोगे। ठीक है, कैसे? कार्यफलन दे रखा है, फोटॉन की ऊर्जा निकाल लो, इसको आप माइनस कर दोगे तो उसकी गतिज ऊर्जा निकल जाएगी। क्लियर है ना? अब आप ध्यान दो, तो सबसे पहले हम निकालेंगे फोटॉन की ऊर्जा। तो चूंकि E बराबर बच्चों फार्मूला होता है h न्यू, ठीक है, तो E बराबर हो जाएगा, न्यू क्या है आपकी आवृत्ति है, और आवृत्ति बराबर होता है c बटे लेमडा। ठीक, तो E बराबर हो जाएगा, h का जो मान है बच्चों ये है 6.6 गुणे 10 पे पावर -34, और c का मान होता है 3 गुणे 10 पे 8 बटे लेमडा तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य का मान आपका दे रखा है 5000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, इसको आप क्या लिख देंगे, 5000 एंगस्ट्रॉम। क्लियर है? अब आप इसे थोड़ा सा कैलकुलेट कर दो, तो E बराबर हो जाएगा 6.6 गुणे 3, बेस से में पावर ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 पे -26, और 5000 एंगस्ट्रॉम को आप मीटर में बदल दो, तो एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदलने के लिए 10 पे -10 से गुणा करते हैं। क्लियर? अब आप ध्यान दो, तो बच्चों E बराबर हो जाएगा, E का मान आपका हो जाएगा 6.6 गुणे 3, ये आपका हो गया 10 पे -26, और 10 पे -10 को आप ऊपर लेके जाओ। ठीक है, या एक काम यहाँ पे कर दो, 5000 को आप लिख सकते हो 5 गुणे 10 पे 3, और ये हो गया 10 पे -10। तो बच्चों ये जो हम ऊर्जा निकाल रहे हैं ये किस में निकल रहा है, जूल में। ठीक है, और कार्यफलन का मान आपका दिया है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है ना? अब आप ध्यान दो, यदि बच्चों इस जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम बदल दें तो क्या करना पड़ेगा हमें, जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए 1.6 गुणे 10 पे -19 से भाग देना पड़ेगा। ठीक है, पिछले वीडियो में बच्चों हम इस टॉपिक को बता चुके हैं। तो E बराबर हो जाएगा 6.6 गुणे 3, और ये हो गया 10 पे -26 बटे 5 गुणे बेस से में पावर ऐड, तो ये हो जाएगा बच्चों 10 पे -7। क्लियर? अब आप देखो, यदि आप इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना चाहते हैं तो आप इसे लिख सकते हैं 6.6 3 गुणे 10 पे -26 बटे 5 गुणे 10 पे -7 का होल अपान हो जाएगा 1.6 गुणे 10 पे -19, तो ये आपका हो गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। किस में हो गया? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब आप इसे कैलकुलेट कर दो, तो ये हो गया 6.6 गुणे 3 10 पे पावर -26। बच्चों ये जो 5 गुणे 10 पे -7 है ये भी आपका नीचे आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 5 गुणे 10 पे पावर -7 गुणे 1.6 गुणे 10 पे पावर -19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब आप इसे क्या करो, E बराबर देखो 6 के पहले दशमलव है, यहाँ 6 के पहले दशमलव है, तो सेम डिजिट के पहले दशमलव जब रहता है तो वो कैंसिल हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो ये हो गया 66 गुणे 3, और यहाँ हो गया बच्चों 10 पे -26 बटे ये हो गया 5 गुणे 16 बेस से में पावर ऐड, तो -7 पे -19 जोड़ोगे तो आपका हो जाएगा -26। तो बच्चों 10 पे -26 से 10 पे -26 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ये वैल्यू जो निकल रही है ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकल रही है, क्योंकि यहाँ तक तो वैल्यू किस में था, जूल में था, और जूल से हम क्या किए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए 1.6 गुणे 10 पे -19 से क्या कर दिए, भाग दे दिए। अब देखो, तो E बराबर आपका निकल के आ जाएगा, अब ध्यान दो, ये हो गया 66 गुणे 3 बटे हो गया 5 गुणे बच्चों 16। ठीक है बच्चों, ये प्रश्न आपके बोर्ड पेपर सेट में 5 नंबर में पूछ रखा है। ठीक है, ये छोटा प्रश्न नहीं है, कैलकुलेशन भी इसमें बहुत बड़ा है। अब देखो, तो 2 8 16 हो गया, 2 3 6 2 3 6, E बराबर 33 में 3 का गुणा करो बच्चों, हो जाएगा 99, और 8 बचे हो गया ये 40। अब आप क्या करो, 99 में 40 से भाग दे दो। ठीक है, तो ये हो गया 40 दूना 80, ये हो गया 9, क्या हो गया 9, और 9 में से 8 गया बच्चों 1। ठीक, दशमलव लगाओ, 0 बढ़ाओ। अब आप क्या करोगे, 40
चौका, ठीक है। तो 4 0 0, 4 चौका 16, 0 9 में से 6 गया 3, ठीक। फिर आप 0 बढ़ाओगे, अब क्या करोगे, अब क्या करोगे, कितनी बार में जाएगा, 6 बार में देखो, 6 0 0, 6 चौका 24, 8 बार में देखो, 8 0 0, 8 चौका 32, ज़्यादा हो जा रहा है। 7 बार में चेक करो तो बच्चों ये हो जाएगा 7 0 0 और 7 चौका हो जाएगा आपका 28, तो 0 हो गया। 10 में से 8 गया 2 और ये बच्चों कैंसिल हो गया। फिर यहाँ पे आपका 0 आ गया, तो 40 बचे क्या होता है 5 0 0 और 5 चौका 20, ठीक। ये आपकी जो वैल्यू निकल के आ गई, ये आ गया 2.475 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो फोटॉन की ऊर्जा बच्चों निकल के आ गया 2.475 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इस वैल्यू को समीकरण 1 में रख करके हम बड़े आराम से प्रकाश इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आप ध्यान दो, अब हम लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से प्रकाश इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा है वो है आपका E के बराबर E माइनस डब्लू। तो E का मान है बच्चों 2.475 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस कार्यफलन W का मान है 2.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आप क्या करो, इसे माइनस कर दो। जब 2.475 में से 2 माइनस करेंगे तो बच्चों आ जाएगा 0.475 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो गतिज ऊर्जा आपकी निकल के आ गई 0.475 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर। अब तीसरा पॉइंट हमसे पूछ रहा है कि निरोधी विभव निकालिए, ठीक है। आपको हम बता दें कि चूंकि बच्चों E के बराबर फार्मूला होता है EV0, क्लियर। और E के की वैल्यू आपकी आई है 0.475 EV बराबर EV0। तो बच्चों E से E कैंसिल हो गया, ठीक है। तो V0 आपका निकल के आ गया, मतलब निरोधी विभव, V0 आपका निकल के आ गया 0.475 वोल्ट। क्लियर। तो बहुत ही आसानी से हम आपको देहली तरंगदैर्घ्य निकाल के बता दिए और प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बताए और निरोधी विभव बताए। बच्चों यदि ये प्रश्न आपको जबरदस्त तरीके से समझ में आया है तो एक जबरदस्त कमेंट करके बताओ समझ में आई। और बच्चों यदि आप चैनल पर नए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे ही आगे भी आपको अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पढ़ने को मिलेंगे। समझ गए। तो चलिए बच्चों, इस वीडियो का एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको बताने जा रहे हैं। ये भी प्रश्न आपकी बोर्ड पेपर सेट में 5 नंबर में पूछा है, ठीक है। अब आप ध्यान दो, ठीक है। ये किस सन में पूछ रखा था, ये आपका पूछा था 2020 में और 2022 के किसी पेपर सेट में पूछा है, ठीक है। बहुत सारे पेपर सेट बनते हैं ना, ठीक। तो बच्चों प्रश्न कह रहा है कि 5000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य के आपतित प्रकाश के लिए किसी प्रकाश विद्युत सेल का निरोधी विभव 2.5 वोल्ट है, ठीक है। और दूसरे केस में कह रहा है कि 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य के लिए यह 2.1 वोल्ट है। यह मीन्स कौन, निरोधी विभव। निरोधी विभव को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, V0 से। तो पहले केस में तरंगदैर्घ्य की वैल्यू है 5000 एंगस्ट्रॉम और निरोधी विभव की वैल्यू है 2.5 वोल्ट। दूसरे केस में बच्चों तरंगदैर्घ्य की वैल्यू है 6000 एंगस्ट्रॉम और निरोधी विभव की वैल्यू है 2.1 वोल्ट। तो हमें प्लांक नियतांक की गणना करनी है, ठीक है। एक एक स्टेप आप अच्छे से समझिएगा। अब आप ध्यान दो। तो बच्चों जो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा होती है, इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा E के बराबर होता है E इंटू V0 मीन्स निरोधी विभव। और बच्चों आइंस्टीन का जो विद्युत ऊर्जा समीकरण है वो आपका होता है E बराबर W प्लस E के। E बराबर होता है W प्लस E के। अब आप ध्यान दो, अब यहां से यदि आप E के की वैल्यू निकालते हो तो E माइनस डब्लू बराबर हो जाएगा E के, या इसे आप लिख दोगे E के बराबर E माइनस डब्लू। क्लियर। तो E के की वैल्यू क्या है बच्चों, E भी 0 है, ठीक है। और E का जो वैल्यू होता है वो आपका होता है h न्यू माइनस डब्लू।
अब आप ध्यान देना, एक एक स्टेप को ध्यान देना, थोड़ा भी स्टेप स्किप करोगे तो दिक्कत होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है, तो 5 नंबर में पूछा है ना। अब देखो, तो EV0 बराबर एच न्यू बच्चों आवृत्ति है, और न्यू का जो मान होता है वो C/λ होता है, माइनस ये आपका है W। अब आप यहाँ से निरोधी विभव V का मान निकाल लो, V0 का। E आप इधर ट्रांसफर करोगे तो E इसके भी नीचे आएगा और W के भी नीचे आएगा, तो बच्चों ये आपका हो जाएगा HC/E माइनस W/E। क्लियर। अब इसी समीकरण के अनुसार हमारा 2 केस तैयार होगा। तो फर्स्ट केस में आपका क्या दे रखा है, फर्स्ट केस में बच्चों दे रखा है निरोधी विभव V0 बराबर 2.5 वोल्ट, और आपका जो लैम्डा दिया है, तरंग दैर्ध्य की वैल्यू दे रखी है, वो आपका दिया है 5000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो आप क्या करो, सबसे पहले तरंग दैर्ध्य जो एंगस्ट्रॉम में दे रखा है इसको आप मीटर में बदल लो, तो 5000 गुणे 10⁻10 मीटर। क्लियर। अब आप ध्यान दो, जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 5 गुणे 10⁻7 मीटर। क्लियर। अब आप देखो, अब फर्स्ट केस से आप एक समीकरण बना लो। ठीक है, फर्स्ट केस से आप क्या करो, V0 की वैल्यू इसको लिख दो समीकरण 1, लिख दो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। क्लियर। तो समीकरण 1 से V0 की वैल्यू आपकी है 2.5 वोल्ट बराबर HC/E इंटू लेमडा। लेमडा की वैल्यू है बच्चों 5 गुणे 10⁻⁷, माइनस इधर है आपका W/E। ठीक है, इसे आप बना लो समीकरण नंबर 2। कौन सा समीकरण है ये, समीकरण नंबर 2। अब आप क्या करो, सेकेंड केस देखो क्या दिया हुआ है। सेकेंड केस में निरोधी विभव V0 की वैल्यू है 2.1 वोल्ट। क्लियर। और सेकेंड केस में बच्चों तरंग दैर्ध्य दे रखा है लैम्डा बराबर 6000 एंगस्ट्रॉम। इसे आप मीटर में चेंज करोगे तो हो जाएगा 6 गुणे 10⁻⁷ मीटर। अब आप सेकेंड केस के अनुसार फिर समीकरण 1 में जाओ, तो समीकरण 1 से आप क्या लिख सकते हो, समीकरण 1 में V0 की वैल्यू आपकी हो जाएगी 2.1 वोल्ट बराबर HC/E गुणे लैम्डा का मान हो जाएगा बच्चों 6 गुणे 10⁻⁷ माइनस W/E। इसे आप बना लो समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब आप क्या करोगे, अब आप समीकरण 2 माइनस 3 से, 2 में से 3 को बच्चों माइनस कर दो। ठीक है, अब आप ध्यान दो, तो 2.5 में से अब 2.1 को माइनस करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो 5 में से 1 गया बच्चों हो गया 4, और इधर 2 में से 2 गया आपका हो जाएगा 0, तो ये आपका हो गया 0.4 वोल्ट। क्लियर। अब आप ध्यान दो, इसको आप माइनस करो, तो इसे आप माइनस करोगे तो ये हो जाएगा HC/E इंटू 5 गुणे 10⁻⁷ माइनस W/E, और माइनस इसको आप लिख दो, तो ये हो जाएगा HC/E इंटू 6 गुणे 10⁻⁷ माइनस W/E। अब आप क्या करोगे, तो ये हो गया 0.4 बराबर HC 10⁻⁷ को आप ऊपर लेके चले जाओ, तो बच्चों ये हो जाएगा 10 पे प्लस 7 बटे हो जाएगा E गुणे 5 माइनस W/E। ब्रैकेट के पहले माइनस है तो अंदर के सारे चिन्ह बदल जाएंगे, तो ये आपका हो जाएगा HC 10⁻⁷ को ऊपर ले जाओगे 10 पे प्लस 7, और नीचे हो जाएगा बच्चों E गुणे 6 माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस। अब आप क्या देख पा रहे हो कि W/E क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्योंकि एक क्या है माइनस में है और दूसरा क्या है प्लस में है। बेसिक कैलकुलेशन तगड़ा होना चाहिए, तभी आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। अब आप ध्यान दो, तो ये हो गया 0.4। अब आप क्या करो, HC/E और HC/E को कॉमन ले लो। ठीक है, कॉमन ले लो ऐसे,
एच सी गुणे 10 पे 7 भी इधर है, दोनों तरफ है ना, उसको भी कॉमन ले लो बटे ई। तो यहाँ बच्चों बच जाएगा 1/5 माइनस 1/6। क्लियर। अब देखो तो ये हो गया 0.4 और यहाँ हो गया आपका एच सी गुणे 10 पे 7 बटे हो गया ई। ठीक, अब आप क्या करो, 5 और 6 का एलसीएम लोगे तो हो जाएगा 30। तो 5 छके 30, 6 पचे 30, यहाँ हो गया 5। अब आप ध्यान दो तो ये हो गया 0.4 बराबर एच सी गुणे 10 पे पावर 7 बटे ई गुणे, तो 5 में से 1 गया बच्चों, क्या होगा, सॉरी 6 में से 5 गया 1, तो ये हो जाएगा बच्चों 1/30। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, प्लांक नियतांक h का मान निकालना है। क्लियर। अब देखो तो h का मान निकालना है तो इन सभी वैल्यू को इधर ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो आप ट्रांसफर कर दो तो ये आपका हो जाएगा 0.4 गुणे ई, 30 को भी इधर ट्रांसफर करोगे तो हो जाएगा 30। अब आप ध्यान दो h को आप अकेले कर दो, c को नीचे लाओ, c हो गया 10 पे 7 हो गया और यहाँ बच्चों बच गया h। क्लियर। अब आप ध्यान दो तो h की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगा 0.4 गुणे ई का मान होता है 1.6 गुणे 10 पे पावर -19 और यहाँ हो जाएगा 30 और नीचे बच्चों दिया है c क्या है, प्रकाश फोटान की चाल है और प्रकाश फोटान की चाल का जो मान होता है वो आपका होता है 3 गुणे 10 पे 8। क्लियर। अब आप ध्यान दो ये हो जाएगा 10 पे पावर 7, तो 3 एकम 3 और 3 दहा में बच्चों क्या हो गया 30। अब हम क्या कर रहे हैं, प्रश्न को इरेज कर रहे हैं और यहीं पे बचे हुए कैलकुलेशन को हम सॉल्व करेंगे। क्लियर। तो बच्चों अब आप ध्यान दो, ठीक है, यहीं कोने में ही सॉल्व कर देता हूं, थोड़ा सा आप ध्यान देना, ठीक है। तो h बराबर आपका निकल के आ जाएगा, ध्यान दो यहाँ बचा है बच्चों 10, तो 10 का गुणा 0.4 में होगा तो दशमलव गायब हो जाएगा, यहाँ आप लिख दो 4। क्या किए, 10 का गुणा 0.4 में कर दिए, ठीक है। अब 1.6 है, 1.6 को ऐसे ही लिख दो, ये हो गया 1.6। बच्चों ऊपर क्या है 10 पे पावर -19 है, ठीक है, और नीचे है बच्चों बेस से में पावर ऐड, तो ये हो जाएगा 8 7 15। क्लियर है। तो बच्चों अब क्या करेंगे, h बराबर हो जाएगा 16 चौक का क्या होता है 64, एक अंक के पहले दशमलव है तो इसे आप लिख देंगे 6.4। अब बच्चों यहाँ है 10 पे -19 और 10 पे +15 जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10 पे पावर -15। अब आप ध्यान दो तो h की जो वैल्यू निकल के आ जाएगी 6.4 गुणे बेस से में पावर ऐड, तो -19 में -15 ऐड होगा तो ये आपका हो जाएगा -34 और प्लांक नियतांक का बच्चों मात्रक होता है जूल सेकेंड। तो बच्चों यदि आप एक एक स्टेप समझे होंगे तो आपको बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा, ठीक है। थोड़ा बड़ा है, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, बेसिक कैलकुलेशन का इसमें यूज है, ठीक है ना। तो चलिए बच्चों अब हम आपको एक और बहुत ही जबरदस्त प्रश्न बताने वाले हैं। ये प्रश्न बच्चों डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य से संबंधित है, ठीक है, ध्यान दो। डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य से संबंधित ये प्रश्न है 2017 और 2020 में किसी न किसी पेपर सेट में ये पूछ रखा है। क्लियर। क्वेश्चन कह रहा है कि एक प्रोटॉन P तथा एक अल्फा कण समान विभवांतर से त्वरित है, ठीक है। फिर कह रहा है कि प्रोटॉन तथा अल्फा कण से संबंधित तरंग दैर्ध्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। ध्यान देना, कह रहा है कि प्रोटॉन P तथा एक अल्फा कण समान विभवांतर से त्वरित है, मतलब प्रोटॉन का जो विभवांतर है वो अल्फा कण के विभवांतर के क्या है बराबर है, ठीक है। तो बच्चों कह रहा है कि इनका जो तरंग दैर्ध्य है लैम्डा P संबंधे लैम्डा अल्फा का हमें मान निकालना है, ठीक है। प्रोटॉन का जो तरंग दैर्ध्य है और अल्फा कण का जो तरंग दैर्ध्य है उसका हमें अनुपात निकालना है। तो बच्चों डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का जो सूत्र होता है वो आपका होता है h/2m k आपकी है गतिज ऊर्जा, ठीक है। तो किसी भी कण के लिए जो गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है वो आपका हो जाएगा q भी,
इलेक्ट्रॉन के लिए बच्चों होता है ई भी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो ई होता है, और कोई दूसरा कण है तो उसके आवेश को हम क्यू मानेंगे, तो बच्चों इसके जगह क्यू भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस समीकरण से जो लेमडा पी का जो मान होगा, लेमडा पी बराबर हो जाएगा h बटे अंडर द रूट 2mp मतलब प्रोटॉन का द्रव्यमान, qp मतलब प्रोटॉन पर आवेश, और ये क्या हो जाएगा बच्चों vp मतलब प्रोटॉन का वेग। इसे आप बना लो समीकरण नंबर 1। और बच्चों क्या हो जाएगा, अल्फा कण के लिए यही सूत्र हो जाएगा h बटे अंडर द रूट 2 m अल्फा q अल्फा v अल्फा। ये बन गया आपका समीकरण नंबर 2। अब आपको हम एक जबरदस्त बात बता दें कि जो अल्फा कण पर आवेश होता है, अल्फा कण पर जो आवेश होता है बच्चों, प्रोटॉन पर आवेश का दोगुना होता है। इस बात को आप हमेशा याद रखना। ठीक है, अल्फा कण पर जो आवेश है वो प्रोटॉन पर आवेश का क्या होता है, दोगुना होता है। और बच्चों अल्फा कण का जो द्रव्यमान है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना होता है। ठीक है, ये कभी कभी आपके प्रश्न में दिया रहता है, कभी कभी आपके प्रश्न में नहीं दिया रहता है, तो ये बात आपको पता होना चाहिए। क्या, अल्फा कण का जो आवेश है प्रोटॉन के आवेश का 2 गुना होता है। ठीक है, अल्फा कण का जो द्रव्यमान है प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना होता है। क्लियर? अब आप ध्यान दो, अब आप क्या कर दो, हमें क्या निकालना है, लेमडा पी संबंध है लेमडा अल्फा, तो समीकरण 1 को क्या करो, समीकरण 2 से भाग दे दो। तो भाग जब आप देंगे तो लेमडा पी बराबर हो जाएगा लेमडा अल्फा। क्लियर? और लेमडा पी का जो मान है बच्चों h बटे है अंडर द रूट 2 प्रोटॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन पे आवेश और प्रोटॉन का वेग, भागा h बटे अंडर द रूट 2 अल्फा कण का द्रव्यमान इंटू अल्फा कण का आवेश इंटू अल्फा कण का वेग। अब आप देखो तो लेमडा पी बटे क्या हो जाएगा, लेमडा अल्फा। ठीक है, तो ये हो गया h बटे अंडर द रूट 2 mp qp vp। डिवाइड को बच्चों गुणे में चेंज करेंगे तो नीचे वाली वैल्यू सब ऊपर चली जाएगी, तो ये आपका हो जाएगा 2 m अल्फा q अल्फा v अल्फा बटे क्या हो जाएगा h। तो h से h बच्चों क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो लेमडा p बराबर लेमडा p बटे लेमडा अल्फा बराबर, दोनों करड़ी में है ना, तो दोनों को आप एक करड़ी में ले लो, तो यहाँ हो जाएगा 2 m अल्फा मीन्स अल्फा कण का द्रव्यमान, अल्फा कण का आवेश और अल्फा कण का बच्चों वेग। नीचे हो जाएगा प्रोटॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का आवेश और प्रोटॉन का वेग। 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब आप ध्यान दो, तो लेमडा पी बटे लेमडा अल्फा बराबर अंडर द रूट, अभी हम आपको क्या बताए कि जो अल्फा कण का द्रव्यमान है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान का क्या है, 4 गुना है। तो अल्फा कण के द्रव्यमान की जगह आप लिख दो 4 गुणे प्रोटॉन का द्रव्यमान गुणे, ये क्या है, अल्फा कण का आवेश है। ठीक है, तो जो अल्फा कण का आवेश होता है प्रोटॉन के आवेश का 2 गुना होता है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 2 गुणे प्रोटॉन का आवेश। ठीक, अब देखिए अल्फा कण का जो वेग है वो प्रोटॉन के वेग के बराबर है, ये प्रश्न में दे रखा है पहले से ही, तो इसको आप लिख दो vp। क्लियर? और नीचे बच्चों दिया हुआ है mp मतलब प्रोटॉन का द्रव्यमान गुणे प्रोटॉन का आवेश गुणे प्रोटॉन का वेग। अब आप ध्यान दो, तो प्रोटॉन का द्रव्यमान आवेश आवेश वेग वेग, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो लेमडा पी बटे लेमडा अल्फा बराबर अंडर द रूट 4 और 2 का गुणा करोगे तो बच्चों हो जाएगा 8 बटे क्या हो गया 1। तो लेमडा पी बटे लेमडा अल्फा बराबर ये हो गया अंडर द रूट 8, और करड़ी में 1 का वर्गमूल क्या होता है, 1 का वर्गमूल क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो इसका क्या हो गया, अनुपात निकल के आ गया कि प्रोटॉन का तरंगदैर्घ्य ये क्या है, अल्फा कण की तरंगदैर्घ्य बराबर आ गया 8:1। क्लियर? तो क्या आ गया, प्रोटॉन की तरंगदैर्घ्य और अल्फा कण की तरंगदैर्घ्य का जो रेशियो आ गया वो आ गया √8/1 √8:1। क्लियर?
तो चलिए बच्चों, अब हम आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4, पिछला जो क्वेश्चन हम बताए थे, पिछले जो 3 प्रश्न बता रखे हैं उन सभी प्रश्नों से छोटा है और आप इसे बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। क्या कह रहा है कि एक गतिमान कण का डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य 2 एंगस्ट्रॉम है। क्या है? डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य 2 एंगस्ट्रॉम है। कण का संवेग क्या होगा? हम आपको बता दें, जो डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य होता है, लैम्डा बराबर होता है h/mc बराबर होता है h/mv, और mv बच्चों क्या है? ये है कण का संवेग। ठीक है, तो इस संबंध का हम यूज करके कण के संवेग का मान निकाल देंगे। ठीक है, तो बच्चों डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य जो दे रखा है, डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य लैम्डा का मान दिया है 2.0 एंगस्ट्रॉम। क्लियर? क्या दे रखा है? 2.0 एंगस्ट्रॉम। तो एंगस्ट्रॉम को बच्चों मीटर में बदलोगे तो ये हो जाएगा 2 × 10⁻10 मीटर। क्लियर? अब आप देखो, चूंकि डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य बराबर होता है h/p, हमें क्या निकालना है? संवेग। ठीक है, तो संवेग p बराबर हो जाएगा h/ क्या हो जाएगा? लैम्डा। p को आप इधर ट्रांसफर कर दो, लैम्डा को इधर ट्रांसफर कर दो, तो pH क्या है बच्चों? प्लांक नियतांक है, और प्लांक नियतांक का जो मान होता है 6.6 × 10⁻34। लैम्डा तरंगदैर्ध्य है, तरंगदैर्ध्य का मान दे रखा है 2 × 10⁻10। तो कण का संवेग p बराबर 2 से 6.6 को काट दो, 2 × 6, 2 × 6, ये हो गया 10⁻34। 10 को ऊपर ले जाओगे, ये हो जाएगा 10 बराबर हो जाएगा 3.3 × बेस से में पावर ऐड, तो -34 में +10 को ऐड करोगे कितना होगा? ठीक है, ये हो जाएगा बच्चों -24। और संवेग का जो मात्रक होता है वो आपका होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। तो कण का संवेग बच्चों निकल के आ गया 3.3 × 10⁻24 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। बात क्लियर? तो चलिए बच्चों, हम आपको एक और प्रश्न बताते हैं। ये भी प्रश्न डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य से संबंधित है। ठीक है, तो बार बार डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य का क्वेश्चन मिल रहा है। इसके लिए हम क्या करें? डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य का फार्मूला आप कहीं पे नोट कर लो। तो h/mc बराबर h/mv बराबर होता है h/p। अब आप प्रश्न को पढ़ो, क्या कह रहा है? प्रोटॉन तथा अल्फा कण की डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य समान है। बच्चों मान लीजिए प्रोटॉन का जो डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य है लैम्डा p है, और अल्फा कण का डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य लैम्डा अल्फा है। दोनों क्या है? समान है। कह रहा है कि उनकी चालों में अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब प्रोटॉन की चाल और अल्फा कण की जो चाल है, ठीक है, प्रोटॉन की चाल और अल्फा कण की चाल का हमें क्या करना है? अनुपात निकालना है। डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य लैम्डा बराबर होता है h/mv। क्लियर है ना? इस फार्मूले से आप क्या कर सकते हो? उनकी चालों में, मीन्स प्रोटॉन और अल्फा कण की चालों में अनुपात निकाल सकते हो। कैसे? अब आप ध्यान दो। तो इस फार्मूले का हम यूज करेंगे। तो प्रोटॉन के लिए बच्चों हो जाएगा लैम्डा p बराबर h/m क्या है? प्रोटॉन का द्रव्यमान होगा, और ये बच्चों होगा प्रोटॉन की चाल। इसे आप बना दो समीकरण नंबर 1। और जब आप काम करोगे अल्फा कण के लिए तो ये हो जाएगा h/m अल्फा, मतलब अल्फा कण का द्रव्यमान, और ये हो जाएगा v अल्फा, मतलब अल्फा कण का वेग। इसे आप बना दो समीकरण नंबर 2। ठीक, अब आप ध्यान दो। अब आप क्या करो? समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग दे दो। तो भाग जब आप दोगे तो ये होगा लैम्डा p भागा लैम्डा अल्फा, लैम्डा p भागा लैम्डा अल्फा। तो यहाँ पे हो जाएगा h/mp/vp, प्रोटॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन की चाल भागा h/m अल्फा v अल्फा। क्लियर? तो लैम्डा p हो जाएगा लैम्डा अल्फा बराबर h/mp/vp। बच्चों भागा को गुणे में चेंज करोगे तो ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा m अल्फा v अल्फा बटे h। h से h क्या हो जाएगा बच्चों? कैंसिल हो जाएगा। आप सभी को एक चीज पता है कि जो अल्फा कण का द्रव्यमान होता है
वो क्या होता है, प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना होता है। अभी पिछले क्वेश्चंस में हम आपको ये चीज़ बताए थे कि जो अल्फा कण का द्रव्यमान है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान का क्या होता है, 4 गुना होता है। और बच्चों प्रश्न में एक चीज़ और दे रखा है कि जो प्रोटॉन की द्विध्रुवीय तरंगदैर्घ्य है और अल्फा कण का जो द्विध्रुवीय तरंगदैर्घ्य है वो दोनों क्या है, बराबर है। ठीक, तो लेमडा पी के जगह आप लेमडा अल्फा भी लिख सकते हैं। लेमडा अल्फा बराबर बच्चों हो जाएगा एम अल्फा की जगह आप लिख दो 4mp गुणे वी अल्फा अपान mp गुणे vp। ठीक है, तो लेमडा अल्फा से लेमडा अल्फा कैंसिल हो जाएगा, तो बच्चों ये आपका हो जाएगा 1/1 बराबर mp से mp कैंसिल हो जाएगा, इधर आपका हो गया 4v अल्फा मीन्स अल्फा कण का वेग बटे बच्चों हो जाएगा प्रोटॉन का वेग। ठीक, तो vp को आप इधर कर दो मीन्स प्रोटॉन का वेग इधर हो गया और v अल्फा को आप नीचे ला दो, तो बराबर यहाँ हो जाएगा 4/1। मतलब ये निकल के आ गया प्रोटॉन का वेग संबंधे अल्फा कण का वेग बराबर 4/1। तो बच्चों प्रोटॉन की चाल और अल्फा कण की चाल का जो अनुपात निकल के आ गया वो क्या आ गया, 4/1। बात क्लियर। तो चलिए बच्चों अब हम आपको एक और द्विध्रुवीय तरंगदैर्घ्य से रिलेटेड क्वेश्चंस बताते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है प्रश्न, समान चाल से गतिशील इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन से संबद्ध द्विध्रुवीय तरंगदैर्घ्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। बच्चों क्या है, 2 कण है, एक है इलेक्ट्रॉन और एक है प्रोटॉन, दोनों की चाल क्या है, समान है। तो बच्चों मान लो प्रोटॉन की चाल है आपकी vp बराबर इलेक्ट्रॉन की चाल है ve, दोनों क्या है, समान है। ये बच्चों प्रश्न में दिया है। ठीक है, ये प्रश्न में क्या है, गिवन है। हमें क्या निकालना है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच जो द्विध्रुवीय तरंगदैर्घ्य है उसी का अनुपात निकालना है। मतलब लेमडा पी संबंधे लेमडा ई हमें फाइंड करना है। क्लियर। फिर क्या कह रहा है कि जो प्रोटॉन का द्रव्यमान है प्रोटॉन का द्रव्यमान मतलब मान लीजिए mp बराबर दिया है इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 1840 गुना है। मतलब बच्चों क्या है, ये प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है 1840 गुणे इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर है। अब ध्यान दो, द्विध्रुवीय तरंगदैर्घ्य का सूत्र होता है लेमडा बराबर h/mv से। तो बच्चों प्रोटॉन के लिए जब हम द्विध्रुवीय तरंगदैर्घ्य लिखेंगे तो आपका हो जाएगा लेमडा p बराबर h/mp इंटू vp। इसे आप बना लोगे समीकरण नंबर 1। और बच्चों जब इलेक्ट्रॉन के लिए द्विध्रुवीय तरंगदैर्घ्य लिखोगे तो h/ हो जाएगा me इंटू हो जाएगा ve, इसे आप बना लोगे समीकरण नंबर 2। हमें क्या निकालना है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्विध्रुवीय तरंगदैर्घ्य का अनुपात। तो बच्चों हम क्या कर देंगे, समीकरण 1/2 से, तो समीकरण 1 का 2 से भाग दोगे तो ये हो जाएगा लेमडा p बटे लेमडा e बराबर यहाँ हो जाएगा h बटे बच्चों हो जाएगा mp इंटू vp डिवाइडेड बाई h बटे me इंटू ve। क्लियर। अब देखो तो लेमडा p बराबर हो जाएगा लेमडा e बराबर लेमडा p बटे लेमडा e बराबर हो जाएगा h बटे mp इंटू vp। और बच्चों डिवाइड का साइन को क्या करो, चेंज कर दो मल्टीप्लाई में, तो नीचे वाला आपका ऊपर चला जाएगा me इंटू ve अपन क्या हो जाएगा h। देखो तो h से h बच्चों क्या हो गया, कैंसिल हो गया। और प्रश्न में ऑलरेडी दे रखा है, क्या दे रखा है कि जो प्रोटॉन की चाल है इलेक्ट्रॉन की चाल के क्या है, बराबर है। तो लेमडा p बटे लेमडा e बराबर me और प्रोटॉन की जो इलेक्ट्रॉन की चाल है वो प्रोटॉन की चाल के बराबर है। ठीक है, नीचे हो गया mp इंटू बच्चों हो गया vp, तो vp से vp क्या हो गया, कैंसिल। अब आप देखो थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा, me दिया है ना, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है और नीचे क्या है बच्चों, प्रोटॉन का द्रव्यमान। तो प्रश्न क्या कहा है कि जो प्रोटॉन का द्रव्यमान है इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 1840 गुना है। ठीक है, तो प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 1840 गुना है। तो me से me बच्चों क्या हो गया, कट हो गया,
तो लेमडा पी बटे लेमडा ई बराबर आ गया 1/1840। ठीक है, आंसर आपका निकल के आ जाएगा लेमडा पी संबंधे लेमडा ई बराबर 1 संबंधे 1840। तो बच्चों प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य का जो अनुपात निकल के आ गया वो आ गया 1 संबंधे 1840। बात क्लियर? तो चलिए बच्चों एक और प्रश्न हम आपको बहुत ही इजीली समझाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न थोड़ा आसान है। क्या कह रहा है? 3300 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य के फोटॉन की ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो बच्चों प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत से, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत से, तो बच्चों जो प्लांक का क्वांटम सिद्धांत है उसके अनुसार जो फोटॉन की ऊर्जा होती है वो आपकी होती है E बराबर h न्यू। ठीक है, h न्यू बच्चों आवृत्ति है, आवृत्ति का जो मान होता है C बटे होता है लेमडा। ठीक है, आप चाहोगे तो ऐसे आप लिख सकते हो आवृत्ति बराबर C बटे लेमडा। क्लियर? तो E बराबर हो जाएगा, h क्या है? प्लांक नियतांक है। तो प्लांक नियतांक का मान बच्चों होता है 6.6 गुणे 10⁻⁻34 और C आपकी फोटॉन की चाल है तो ये हो जाएगा 3 गुणे 10⁸ बटे क्या है बच्चों? तरंगदैर्ध्य है। तरंगदैर्ध्य का मान कितना है? 3300 एंगस्ट्रॉम। अब आप ध्यान दो, ये हो जाएगा 6.6 गुणे 3, तो बेस सेम पावर ऐड, तो पावर ऐड होगा तो ये बच्चों हो जाएगा 10⁻26। अब आप ध्यान दो, तो ये हो जाएगा 3300 एंगस्ट्रॉम को आप मीटर में बदलोगे तो 10⁻10 से गुणा करना पड़ेगा। इस टाइम जो ऊर्जा आएगी किस में आएगी? जूल में आएगी। अब आप ध्यान दो, तो ये हो जाएगा E। 6.6 से आप क्या करो? दशमलव हटा दो, दशमलव आप हटाओगे तो ये आपका हो जाएगा 66 गुणे 10⁻1 गुणे 3 गुणे 10⁻26। ठीक है बच्चों, अब आप ध्यान दो, 3300 को आप लिख लो 33 गुणे 10⁻2 गुणे ये आपका हो जाएगा 10⁻10। तो E बराबर हो जाएगा 33 से कम 33, 33 दूना क्या होता है? 66, और 2 का बच्चों 3 में गुणा करोगे तो 3 दूना हो जाएगा 6। ठीक है, तो बेस सेम पावर ऐड, तो ये बच्चों हो जाएगा -27 बटे हो जाएगा बेस सेम पावर ऐड, 2 में -10 को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा -8, ये क्या है? जूल। क्लियर? अब आप ध्यान दो, तो E बराबर हो जाएगा 6 गुणे 10⁻⁻27 और 10⁻8 को जब आप ऊपर लेके जाओगे तो ये आपका हो जाएगा 10⁻+8। क्लियर? तो E बराबर हो जाएगा 6 गुणे बेस सेम पावर ऐड, तो -27 और +8 बच्चों क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 10⁻−19। क्या है? जूल। यदि आप इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना चाह रहे हैं तो हम आपको शुरू में ही बताए थे कि ऊर्जा का जो मात्रक होता है जूल होता है। जूल को यदि आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना चाहते हैं तो 1.6 गुणे 10⁻−19 से भाग दे देंगे। ठीक, तो E बराबर हो जाएगा बच्चों 6 गुणे 10⁻−19 बटे 1.6 गुणे 10⁻−19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर? अब आप ध्यान दो, तो 10⁻−19 से 10⁻−19 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा आपका 6 बटे 1.6। दशमलव हटाने के लिए बच्चों क्या करेंगे? 10 से गुणा करेंगे, तो 10 से आप नीचे ऊपर दोनों गुणा करोगे। ठीक है, तो E बराबर हो जाएगा ये 60 और नीचे बच्चों हो जाएगा 16। ठीक, अब देखो 2 से आप कट कर दो, 2 से कट कर सकते हो ना, 2 से कट करोगे तो ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा बच्चों 2 × 8 16 और ये हो गया 30/8। अब आप क्या करो? 30 में 8 से भाग दे दो, तो 8 तरीका क्या होता है बच्चों? 24। ठीक है, तो 30 में से 24 जाएगा तो क्या होगा? 6। अब दशमलव लगाएंगे 0, तो 8 सते बच्चों हो गया 56, तो ये हो गया 4 0, फिर आपका हो गया 8 बचे 40। तो फोटॉन की जो ऊर्जा निकल के आ गई 3.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर? यदि आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं निकालना चाहते हैं तो आप यहीं पे छोड़ देना,
6 गुणे 10 से माइनस 19 जूल। क्लियर। तो बच्चों अब हम आपको अगला न्यूमेरिकल बताते हैं। क्या है अगला न्यूमेरिकल? कह रहा है सोडियम का कार्यफलन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। क्या 7000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य का प्रकाश उनके पृष्ठ से प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन करेगा? ठीक है, देखो तो जो प्रकाश इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है, मीन्स जो फोटॉन की ऊर्जा है, यदि बच्चों कार्यफलन की ऊर्जा से ज्यादा होगा तो धातु के पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा। यदि प्रकाश फोटॉन की ऊर्जा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होगा तो पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होगा। बात समझ गए? तो हम कैसे पता करेंगे? हमको निकालना पड़ेगा प्रकाश फोटॉन की ऊर्जा। यदि प्रकाश फोटॉन की ऊर्जा का मान 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होगा तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होगा, और 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से यदि ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा। क्लियर। अब आप ध्यान दो, तो लैम्डा जो दिया है ये आपका दिया है 7000 एंगस्ट्रॉम। इसे सबसे पहले आप क्या करो, मीटर में बदल लो। तो 7000 गुणे हो जाएगा 10 पे माइनस 10 मीटर, तो लैम्डा बराबर हो जाएगा 7 गुणे 10 पे माइनस 7 मीटर। बहुत बार हम एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदल चुके हैं। ठीक है, अब देखो तो फोटॉन, प्रकाश फोटॉन की जो ऊर्जा होगी, प्रकाश फोटॉन की ऊर्जा, प्रकाश फोटॉन की जो ऊर्जा होगी, ऊर्जा आपका होगा E बराबर एच न्यू। एच न्यू आवृत्ति है, आवृत्ति का मान बच्चों होता है C बटे लैम्डा। तो E बराबर हो जाएगा, एच है आपका प्लांक नियतांक, प्लांक नियतांक का मान है 6.6 गुणे 10 पे पावर माइनस 34, और C बच्चों फोटॉन की चाल है, यह आपका हो जाएगा 3 गुणे 10 पे 8, और लैम्डा तरंगदैर्ध्य है, तरंगदैर्ध्य की वैल्यू है 7 गुणे 10 से माइनस 7। तो बच्चों ये आपका क्या आ रहा है? जूल में आ रहा है। ठीक है ना। कार्यफलन आपका किस में दिया है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है। फोटॉन की ऊर्जा हम निकाल रहे हैं और कार्यफलन से तुलना करेंगे, तो फोटॉन की ऊर्जा को भी हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है। तो जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए क्या करते हैं? 1.6 गुणे 10 से माइनस 19 से भाग देते हैं। क्लियर। अब आप ध्यान दो, तो E बराबर हो जाएगा, जब आप इस पूरी वैल्यू को 1.6 गुणे 10 से माइनस 19 से भाग दोगे तो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा 1.6 गुणे 10 से पावर माइनस 19, और ये आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज हो जाएगा। क्लियर। अब आप ध्यान दो, तो E बराबर हो जाएगा, देखो एक अंक के पहले दशमलव, एक अंक के पहले दशमलव, दशमलव ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। कई बार आ चुका है ये। 66 गुणे 3 लिखो, बेस सेम पावर ऐड, तो माइनस 34 में बच्चों जब 8 ऐड करोगे तो ये आपका हो जाएगा 10 पे पावर माइनस 26। क्लियर। अब आप देखो ये हो जाएगा 7 गुणे, दशमलव तो हट गया, तो ये हो गया 16। ठीक, बेस सेम पावर ऐड, ठीक है ना। तो -7 और -19 बच्चों हो जाएगा -26, तो 10 पे पावर माइनस 26 से 10 पे पावर माइनस 26 कैंसिल। क्लियर। अब आप ध्यान दो, तो ये हो गया 2 8 16 और 2 3 6, 2 3 6, तो यहाँ हो गया 33 गुणे 3, और यह बच्चों हो गया 7 गुणे 8। ठीक, तो 33 गुणे 3 आपका हो जाएगा 99, और 8 सते बच्चों हो जाएगा 56। अब आप ध्यान दो, तो जब 56 से 99 को भाग दोगे तो बच्चों लगभग आ जाएगा 1.77 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब क्या देख पा रहे हैं कि जो हमारी फोटॉन की ऊर्जा है वो क्या है? कम है। किससे? कार्यफलन से। कार्यफलन से क्या है? कम है, क्योंकि कार्यफलन क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और फोटॉन की ऊर्जा क्या आई है? 1.77 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तब क्या होगा? इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होगा। तो लिख देंगे हम इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होगा। फोटॉन की ऊर्जा कम से कम कार्यफलन की ऊर्जा के बराबर होना चाहिए था, या कार्यफलन से ज्यादा होना चाहिए था।
जब प्रकाश इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कार्यफलन से ज़्यादा होती या उसके बराबर होती तो क्या होता, धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन बहुत ही आसानी से हो जाता। क्लियर। तो चलिए बच्चों, अब हम आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, कह रहा है एक धातु का कार्यफलन बच्चों दे रखा है, कार्यफलन दिया है कि 2.5 गुणे 10⁻⁻19 जूल। ठीक। फिर कह रहा है यदि इस धातु पर 6.0 गुणे 10⁻14 हर्ट्ज आवृत्ति, ठीक है, तो बच्चों आवृत्ति का जो मान दे रखा है वो आपका दिया है 6.0 गुणे 10⁻14 हर्ट्ज आवृत्ति का प्रकाश किरण पुंज डाला जाता है तो संस्तब्ध विभव ज्ञात कीजिए। संस्तब्ध विभव का मतलब ये होता है कि निरोधी विभव ज्ञात कीजिए, और निरोधी विभव को बच्चों हम V0 से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर। तो आइंस्टीन का जो प्रकाश विद्युत का समीकरण है वो आपका होता है E बराबर W प्लस ई के क्या है बच्चों, गतिज ऊर्जा है। और इलेक्ट्रॉन के लिए जो गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है, यदि इलेक्ट्रॉन भी विभवांतर से त्वरित है तो क्या होता है EV0, और V0 बच्चों क्या है, निरोधी विभव। ठीक है। अब आप जरा ध्यान दो, तो यहां से आप E माइनस W कर दो, W को आप इधर ले जाओ, ये हो गया E के। ठीक है। कॉन्सेप्ट को आप समझना कि मैं क्या कर रहा हूं, E माइनस W। ठीक है। अब आप ध्यान दो, तो ये हो गया E के। ठीक है। फोटॉन की जो ऊर्जा होती है बच्चों वो आपका होता है h न्यू बराबर हो गया W। ठीक। h क्या है, प्लांक नियतांक, और प्लांक नियतांक का मान बच्चों होता है 6.6 गुणे 10⁻⁻34, और न्यू क्या है, आवृत्ति, और आवृत्ति का मान आपका दे रखा है 6 गुणे 10⁻+14। ठीक है, 6 गुणे 10⁻14 हर्ट्ज। क्लियर। अब आप ध्यान दो, और ये है बच्चों क्या, W कार्यफलन है, कार्यफलन का भी मान दे रखा है, कार्यफलन W। अभी हम इसको लिखते हैं कार्यफलन का मान। अब आप क्या करो, 6 से 6.6 में गुणा कर दो, तो 6 × 36 को 6 और हासिल हो गया 3, और 6 × 36, 36 3 बच्चों होता है 39, तो ये हो जाएगा 39। ठीक है। 39.6 गुणे 20 से में पावर ऐड, तो बच्चों ये हो जाएगा 10⁻⁻20 माइनस W। कार्यफलन का मान कितना दे रखा है, 2.5 गुणे 10⁻⁻19। अब देखो प्रॉब्लम, यहाँ है 10⁻⁻20 और यहाँ है 10⁻⁻19। बच्चों यदि हम इनको बराबर कर लें, मीन्स इधर भी 10⁻⁻19 कर लें या इधर 10⁻⁻20 कर लें, तो कॉमन लेने में हमको आसानी होगी। ठीक है। अब आप ध्यान दो, तो E के आप क्या करो, दशमलव को एक अंक इधर खिसका दो, तो ये हो जाएगा 3.96, और यहाँ बच्चों हो जाएगा 10⁻⁻19 माइनस हो जाएगा 2.5 गुणे 10⁻⁻19। अब आप ध्यान दो, अब आप क्या करोगे, तो E की जो गतिज ऊर्जा है वो बच्चों हो जाएगी 10⁻⁻19 कॉमन ले लो, तो 10⁻⁻ जब 19 कॉमन लोगे तो यहाँ हो जाएगा 3.96 माइनस 2.5। क्लियर। आप ध्यान दो, तो जो गतिज ऊर्जा हो जाएगी वो आपकी होगी 10⁻⁻19, और 3.96 में से 2.5 को आप माइनस कर दो, तो ये है आपका 3.96, यहाँ हो गया 2.5। ठीक है। तो ये आपका हो गया 6, 9 में से 5 गया बच्चों हो गया 4, और 3 में से 2 गया क्या हो गया 1। ठीक। तो ये आपका आ गया 1.46। क्या है ये, जूल है। क्या है बच्चों, जूल। अब आप ध्यान दो, तो E के बराबर हो जाएगा 1.46 गुणे 10⁻⁻19 जूल। अब आप क्या करो, इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल दो, तो जूल को बच्चों इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए 1.6 गुणे 10⁻⁻19 से भाग देते हैं, तो E के बराबर हो जाएगा 1.46 गुणे 10⁻⁻19 बटे 1.6 गुणे 10⁻⁻19। क्लियर। तो 10⁻⁻19 से 10⁻⁻19 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब आप ध्यान दो, तो ये निकल के आ गया आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है। अब बच्चों जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो आएगा
ई के बराबर 0.912 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.912 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बच्चों जो गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है वो आपका होता है ई भी 0.912 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ई से ई बच्चों क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और आपका निरोधी विभव, निरोधी आवलिक, प्रश्न में क्या पूछा है, संस्तब्ध विभव, निरोधी विभव आवलिक संस्तब्ध विभव निकल करके आ गया 0.912 वोल्ट। बात क्लियर, 0.912 वोल्ट, क्लियर। चलिए बच्चों, हम आपको इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन बताते हैं। यदि बच्चों कोई भी प्रश्न हम आपको सिखाने में सफल रहे तो एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है कि एक प्रकाश विद्युत पदार्थ का कार्यफलन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है। तो कार्यफलन को बच्चों W से रिप्रेजेंट करते हैं, कितना दिया है, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उस प्रकाश की तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, तरंग दैर्ध्य हमें निकालना है, जिसके लिए संस्तब्ध विभव मीन्स जो निरोधी विभव है V0 का मान क्या है, 2.5 वोल्ट है, क्लियर। तो बच्चों आइंस्टीन का जो विद्युत समीकरण है वो आपका होता है E बराबर W प्लस ई के। क्या होता है, E बराबर W प्लस ई के। अब आप ध्यान दो, E का जो बच्चों फार्मूला है, E बराबर होता है एच न्यू। ई बराबर क्या होता है, एच न्यू। और कार्यफलन आपका दे रखा है, कार्यफलन कितना है, 4.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्लियर। और ई के बच्चों होता है ई भी 0, ठीक। तो एच न्यू बराबर हो जाएगा 4.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ई भी 0 की वैल्यू कितनी है, 2.5 वोल्ट, ठीक। तो एच न्यू का मान होता है बच्चों C बटे लेमडा। अब आप देखो 4.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अब ये ई भी मिलके हो जाएगा 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या हो जाएगा, 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आप ध्यान दो, एच सी बटे लेमडा, हमें लेमडा निकालना है। तो 4 में 2.5 को जोड़ दो, 4 में जब 2.5 को जोड़ोगे तो यह आपका हो जाएगा 4 2 6, 6.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आप क्या करो, जूल में बदल दो, क्योंकि हमें बच्चों क्या निकालना है, तरंग दैर्ध्य निकालना है। तो ये हो जाएगा 6.5 गुणे 1.6 गुणे 10 से -19, ये हो गया आपका जूल, ठीक। अब लेमडा की वैल्यू निकालनी है, तो लेमडा की वैल्यू निकालनी है तो लेमडा को इधर आप ट्रांसफर करोगे। तो बच्चों लेमडा बराबर हो जाएगा एच सी बटे 6.5 गुणे 1.6 गुणे 10 पे पावर -19 जूल, क्लियर। अब आप ध्यान दो, H क्या है, प्लांक नियतांक है। प्लांक नियतांक की जो वैल्यू है 6.6 गुणे 10 पे पावर -34, और ये होता है फोटान की जो चाल है 3 गुणे 10 पे पावर 8 बटे हो जाएगा 6.5 गुणे 1.6 गुणे 10 पे पावर -19, क्लियर। अब आप ध्यान दो, तो लेमडा बराबर बच्चों हो जाएगा, देखिए एक अंक के पहले दशमलव, एक अंक के पहले दशमलव, दशमलव से दशमलव खत्म, तो ये हो गया 66 गुणे, यहाँ हो गया 3, बेस से में पावर ऐड, तो -34 में +8 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा बच्चों -26, क्लियर। और नीचे आ जाओगे तो यहाँ बच्चों हो गया 65, अब 1.6 से आप दशमलव हटा दो तो ये हो जाएगा 16 गुणे 10 से -1, क्लियर। और यहाँ पे है आपका 10 पे -19, ठीक। अब आप ध्यान दो, तो 2 8 बच्चों हो गया 16, और 2 3 6, 2 3 6, तो ऊपर हो जाएगा 33 गुणे 3, ठीक है। ये क्या है, 10 पे पावर -26 अपान नीचे हो जाएगा 65 गुणे 8, और बेस से में पावर ऐड, तो ये बच्चों हो जाएगा 10 पे पावर -20, क्लियर। अब आप ध्यान दो, 33 को जब 3 में आप गुणा करोगे तो ये आपका हो जाएगा 99, और ये हो गया 10 पे पावर -26। अब बच्चों 10 पे -20 जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10 पे +20, क्लियर। अब यहाँ हो गया आपका 65 गुणे हो गया 8, क्लियर। अब ध्यान दो, तो लेमडा बराबर आप इसे लिख सकते हो 99 गुणे 10 पे पावर
-26 गुणे 10 पे 20 है ना, तो 10 पे 20 को आप क्या लिख दो, 10 पे 19 गुणे लिख दो 10। क्यों लिखे हैं अभी आपको पता चलेगा। तो ये है आपका 65 गुणे हो गया 8। अब ध्यान दो, तो बच्चों ये हो गया 5 दूना 10, 5 दूना क्या हो गया 10, और 5 13 हो गया 65, 13 पचे क्या होता है 65। अब देखो, तो 2 एकम 2 और 2 चौका क्या हो गया 8। कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो गया। तो ये हो गया आपका 99 गुणे बेस से में पावर ऐड, ठीक है। तो -26 में बच्चों +19 ऐड होगा, तो ये आपका हो जाएगा 10 पे पावर -7, और नीचे हो जाएगा 13 चौका 52। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, 99 में 52 से भाग दे दो, तो 52 एक कम क्या हो जाएगा 52, 9 में से 2 गया बच्चों 7, ठीक है, और 9 में से 5 गया हो गया 4, ठीक। यहाँ दशमलव बढ़ाओ, ये आपका हो गया 0। तो बच्चों अब क्या करेंगे, 9 दूना 18 को 8 हासिल 1, 9 पचे 45, 45 और 1 बच्चों हो गया 46, 10 में से 8 गया 2, 6 से 6 कैंसिल, ये कैंसिल, ठीक है। तो अब देखो यहाँ 0 लगाएंगे, फिर यहाँ हमें 0 बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि 20 में भाग जाएगा नहीं तो 0 और बढ़ेगा। तो 52 3 बार में जाएगा, 3 दूना 6 और 3 पचे बच्चों क्या हो गया 15, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 5 गया 4, और ये कैंसिल, ठीक है। ये निकल के आ जाएगा 1.903 गुणे 10 पे पावर -7 मीटर। अब हम क्या करेंगे, इसे मीटर को हम क्या करेंगे एंगस्ट्राम में बदल देंगे। तो बच्चों 1 मीटर में होता है 10 पे पावर 10 एंगस्ट्राम। कितना होता है 10 पे पावर 10 एंगस्ट्राम। तो लैम्डा बराबर हो जाएगा 1.903 गुणे 10 पे पावर -7, ये हो गया 10 पे पावर 10 एंगस्ट्राम, क्योंकि 1 मीटर में होता है 10 पे पावर 10 एंगस्ट्राम। अब आप ध्यान दो, ये हो जाएगा 1.903 बेस से में पावर ऐड, तो क्या हो जाएगा बच्चों 10 पे 3 एंगस्ट्राम, और 10 पे 3 जो है इसे आप लिख सकते हो 1000, ठीक है, एंगस्ट्राम। 1000 का जब आप इसमें गुणा करोगे तो दशमलव आपका हट जाएगा, और ये हो जाएगा 1903 एंगस्ट्राम। क्लियर।